नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, देखते हैं पिच रिपोर्ट कैसी है, किस तरीके के हालात हैं जिस पे हमने अपनी टीम स्ट्रेटेजाइज की है। तो अगर आप देखेंगे जिस तरीके से अमेरिकी बाजार थे एक बढ़िया ऊंचाई के साथ, एक बढ़िया मजबूती के साथ ऊपर बंद हुए। डाउ जोन्स 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी के साथ बंद होने में सफल रहा। एक तरीके से वो दिन के हाइस के आसपास ही जाके बंद हुआ। वही यूरोपियन मार्केट में भी आप नजर डालेंगे तो वहां पे भी करीब आधे से 3% तक की तेजी पे मार्केट जाके बंद हुए। तो एक अच्छा परफॉर्मेंस आपको यूरोप और अमेरिका से देखने को मिला। लेकिन एशियाई बाजारों में आप देखेंगे तो उसी का एक रिफ्लेक्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मजबूत कारोबार की शुरुआत हुई है, हालांकि एसजीएक्स निफ्टी उसको रिफ्लेक्ट नहीं रहा। यहाँ पे थोड़ी कमजोरी शायद ये वजह हो सकती है कि जो आईआईपी के नंबर्स आए थे फ्राइडे को वीक थे, उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर हो सकता है, इस वजह से शुरुआती देखने को मिल रहा हो। तो एशियाई बाजारों में थोड़ी सी एक मिक्स शुरुआत कह सकते हैं यहाँ पे। गुड मॉर्निंग आशीष, हफ्ते की शुरुआत बाकी बाजारों में तो अच्छी है लेकिन भारतीय बाजारों की शुरुआत थोड़ी सी ठंडी लग रही है। स्ट्रैटेजी भी ऐसी कुछ होगी। पॉजिटिव साइड में मोमेंटम बहुत ज्यादा, अपसाइड थोड़ा सा कैप्ड है। एक तो बाजार एंटिसिपेट कर रहा था कि ओवर द वीकेंड पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होंगे, ग्रीस को लेकर शायद वो सहमति बनेगी, ऐसा हुआ नहीं। कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपैक्ट होगा वो अलग कहानी है, लेकिन हमें लगता है उस लिहाज से अपसाइड कैप्ड है। ऊपर से जो आईआईपी के आंकड़े आए थे वो भी बेहद कमजोर हैं। हमें लगता है आज की ट्रेडिंग सेशन में खरीदारी और बिकवाली दोनों की रणनीति के साथ उतरना जरूरी है। और कुछ स्टॉक्स जो स्पेसिफिक हमें हमेशा पसंद आते हैं उनको तो हम आज खरीदारी करने के मौके ढूंढेंगे, लेकिन कई सारी स्टोरीज हैं जहां पे हमें लगता है शायद अटकते हुए स्टॉक्स नजर आए तो उनमें बिकवाली करने के मौके होंगे। एक चिंता की बात वो मानसून को लेकर भी है, कुछ जगह वापस थोड़ी सी बारिश हुई है लेकिन अभी भी वो पिकअप नहीं हो रही है, तो वो दिक्कत की बात है। तो कहीं ना कहीं अगर वो मेट जो कह रहा था कि मिड जुलाई के आसपास बारिश बहुत कमजोर होगी जुलाई के महीने में, तो वो शायद बड़ा ऑब्वियस दिखने लगा है, तो वो एक दिक्कत की बात हो सकती है। अदरवाइज मोमेंटम कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स में शायद कंटिन्यू हो। लेकिन आपकी रणनीति और शुरुआती स्टॉक्स? बिल्कुल मिली-जुली रणनीति मैं भी लेके चलूंगा। और जैसे पिछले हफ्ते हम कह रहे थे कि कुछ पॉकेट्स हैं जहां बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, कुछ इवेंट्स हैं जहां पर जिससे रिलेटेड स्टॉक्स में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। एक मिक्स बैग की स्ट्रेटजी लेके चलेंगे। शुरुआत करना चाहेंगे चेन्नई पेट्रो के साथ। ऑल टाइम फेवरेट है मेरे सिलेक्टर्स का और यहाँ पे एक जबरदस्त मोमेंटम बना हुआ है। मुझे लगता है कि अभी भी इसमें एक तेजी देखने को मिलेगी और आज देर शाम या रात तक ईरान में सैंक्शंस वाला मामला सॉल्व होता हुआ दिखेगा, तो उसकी वजह से इसको फायदा होगा, क्योंकि लगातार सेक्टर से मानते हैं जो डेवलपमेंट इसमें होने वाला है कि आईओसी ने जिसमें कैपिटल इन्फ्यूजन किया है उसका मामला सुलझेगा और ईरान की जो निक्को है वो इसमें अपना स्टेक को बढ़ाना चाहती है। उसका तरीका क्या होगा, राइट्स के थ्रू होगी या किस तरह से होगा, वो इसमें देखना होगा। तो चेन्नई पेट्रो में से सेक्टर्स को लगता है खरीदारी करके चलना चाहिए। 178 रुपए के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और 190 के लक्ष्य के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चलें। 175 पे स्टॉप लॉस रखें। दूसरी कंपनी मीडिया से रिलेटेड है सारेगामा, और यहाँ पे सिलेक्टर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। बहुत शानदार रैली इसने दिखाई है और इस मोमेंटम को राइड करना चाहिए। कंपनी खास तौर पे जो है म्यूजिक राइट्स हैं इसके पास बहुत सारे, और उसके अलावा जो जिस बिजनेस से सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही है वो है सोप प्रोडक्शंस का, यानी सीरियल्स बनाते हैं ये टेलीविजन के लिए, वो एक बढ़िया इनका काम करता हुआ दिख रहा है। दूसरा पेरेंटेज बहुत ही स्ट्रांग है, आरपीजी ग्रुप की कंपनी है, कई जगह इसका डाइवर्सिफाइड स्टेक है सीएससी के स्टॉक में, तो वो भी मोमेंटम इसमें आपको रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा। लेकिन सेक्टर्स लगता है इस फंडामेंटल कारण के अलावा जो चार्ट पे दिख रहा है कि बहुत तेज इसमें मोमेंटम दिख रहा है, वो राइड करना चाहिए। मुझे लगता है कि करीब 15 रुपए को शाल इसमें आज आ सकता है। 345 का लक्ष्य लेते हुए इसमें खरीदारी करें, 325 में स्टॉप लॉस रखें। आशीष, पहले तो एक फार्मास्यूटिकल कंपनी होगी नैटको फार्मा। इस कंपनी हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। तो फंडामेंटली बड़े स्ट्रांग स्टेट पे ये कंपनी है। इस पे विदेश सीमा बढ़ाने के लिए भी विचार चल रहा है। नैटको फार्मा में इन लेवल्स के आसपास बेहद इंटरेस्टिंग लगती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि तमाम पॉजिटिव प्राइस्ड इन है, लेकिन जिस तरह का आउटलुक है इस कंपनी का, जिस तरह का मोमेंटम हमारे एक्सपर्ट्स बेट कर रहे हैं, शायद यहाँ पे अभी भी खरीदारी करने के मौके होंगे। और शायद फार्मास्यूटिकल एज अ पैक सिलेक्टिवली आज ट्रेडिंग में वापस फोकस में रहे। 2290 तक के लेवल्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की सलाह, वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर तमाम। इसके साथ साथ ओम मेटल्स सिर्फ ट्रेडिंग के लिहाज से ये बेट होगी। स्मार्ट सिटी की बात हुई थी और ओवर द वीकेंड जिस तरह से खबरें आई बड़ी पॉजिटिव हैं। इसके साथ साथ एक जेवी पार्टनर के साथ साथ इसको एमपी में एक पहले स्मार्ट सिटी के लिए कामकाज मिला है, वो इंटरेस्टिंग है। जिस तरह का स्कोप ऑफ वर्क है और जिस तरह से अब एनवायरमेंट इंप्रूव हो रहा है, और खास तौर पर ध्यान रखें स्मार्ट सिटीज में बड़ा थ्रस्ट है, तो जिन कंपनीज को मिल रहा है शायद वो बेहतर ग्राउंड पर नजर आएंगे आपको आगे के प्रोजेक्ट्स पैक करने के लिए। तो ओम मेटल्स इस लिहाज से बड़ा इंट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से इस काउंटर में बेट करें।
आज के लिए हमें लगता है 40.5-41 तक के लेवल्स। और अगर क्योंकि छोटी कंपनी है, खबरें पॉजिटिव ओवर द वीकेंड में पड़ रहा था, अगर मोमेंटम में आता है तो फिर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के साथ फर्दर गेन्स के लिए अप्रोच करें। वो मोमेंटम कहां तक ले जाए स्टॉक को पता नहीं, लेकिन कंजर्वेटिवली जो लेवल्स हैं आपकी स्क्रीन पर थे 40-41 रुपए के आसपास के। और इसी के साथ वक्त है हम दोनों की टीम्स के अब डिपेंडेबल खिलाड़ी जानने का। लार्सन एंड टुब्रो को सेलेक्टर्स ने डिपेंडेबल के तौर पर चुना और लगता है ये स्टॉक काफी मजबूत दिख रहा है। हाल फिलहाल में स्टॉक ने 1700 का लेवल देखा था, लेकिन इसके बाद एक बहुत शार्प रिकवरी इसमें देखने को मिली है और वहां पे मजबूती का एक ट्रेंड दिख रहा है। हालांकि आईपी के नंबर बहुत अच्छे नहीं है, उसको देखते हुए आगे जाते हुए ऐसा लग सकता है कि थोड़ा सा फंडामेंटली इकोनॉमी में उतना ग्रोथ नहीं, लेकिन स्टॉक में ग्रोथ है। हमें लगता है कि चार्ट पर अगर इसको आप देखेंगे तो जब से इसने 1850 का लेवल क्रॉस किया है, एक नए पैटर्न पे चलता हुआ दिख रहा है। वहां पे सेक्टर्स को लगता है कि मोमेंटम अभी भी ट्रेडिंग के लिहाज से भी, इन्वेस्टिंग के लिहाज से भी बेस्ट यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। हमने बात भी की थी मैनेजमेंट से, तो तमाम सारी वैल्यू अनलॉकिंग की बात हो रही थी, जो कि अब से यहाँ से लेकर के 1-2 साल तक लाइंड अप है और बहुत सारी कंपनी 70 बिजनेसेस में है ये। सेक्टर्स को लगता है कि उस पर तो नजर रखना चाहिए। पोर्टफोलियो स्टॉक के साथ साथ ट्रेडिंग के लिहाज से हमें लगता है कि 1900 का स्तर इसमें आज आना चाहिए और ईरान में भी इनका काफी बिजनेसेस है, वहां से भी अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हुई दिखेंगी। 1860 के लक्ष्य के साथ इसमें 1860 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करें, 1900 का लक्ष्य होगा। आशीष, वाटेक वाबाग एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं दाव लगाना चाहिए, खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। जिस तरह की कंपनी का बिजनेस मॉडल है और जिस तरह की अपॉर्चुनिटी इस कंपनी के सामने आने वाली है, वाटर मैनेजमेंट, वाटर प्योरिफिकेशन वगैरह का जो कामकाज है, एक बेहद इमेंस पोटेंशियल वाला कारोबार है। जिस तरह का मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट है अब सामने इस कंपनी के, हमें लगता है तगड़ा आउट परफॉर्मेंस ये कंपनी डिलीवर कर सकती है। वाटेक वेबाब अब न सिर्फ भारत बल्कि एग्रेसिवली विदेशों में भी कंपनी लगातार कॉन्ट्रैक्ट्स बैक करती हुई आपको नजर आएगी। लास्ट में पड़ा था इस्तांबुल में, इस कंपनी को एक अच्छा खासा कॉन्ट्रैक्ट मिला है जिसका एनुअल रन रेट अच्छा स्ट्रॉन्ग रन रेट होगा। सिमिलर बिजनेसेस इंडिया में रेप्लिकेट करने की भी कोशिश है इस कंपनी की। म्यूनिसिपैलिटीज से आपको याद होगा लगातार इस कंपनी को ऑर्डर मिल रहे थे। इस नई सरकार का वाटर मैनेजमेंट, वाटर को थ्रस्ट देने की कोशिश है। वाटेक में इसलिए आज से भी बड़े स्वीट स्पॉट पे नजर आता है। शायद हम जैसे तमाम रिटेल निवेशकों की रीच के बाहर था, लेकिन जब से ये स्टॉक अब एडजस्टमेंट के बाद 700-800 की रेंज के आसपास आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा, तो अट्रैक्टिव लेवल्स अब नजर आते हैं। जिस तरह के कारोबार में शायद इवेंचुअली समय लग सकता है बिजनेस में पिकअप होने के लिए, लेकिन आपको ऑब्वियसली मैक्रो बड़े स्ट्रांग नजर आते हैं, डिमांड पोटेंशियल बड़ा स्ट्रांग नजर आता है और वाटेक जैसी कंपनी उसमें बड़ी एप्टली प्लेस नजर आती है। तो ये ऑब्वियस है कि कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ क्लॉक कर सकती है। मैनेजमेंट की बैंडविड्थ, मैनेजमेंट की कैपेबिलिटीज, ये तमाम पैरामीटर्स पे बड़ी सटीक पड़ती है। इससे लगता है हमें कि इस कंपनी में दाव लगाना चाहिए, खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए और 810-820 तक के लेवल्स तक आज अप्रोच करें। लेकिन सही लेवल्स पे ये कंपनी शायद एक पोर्टफोलियो या लॉन्ग टर्म बेट भी हो सकती है, तो उस लिहाज से उसके बारे में पढ़ें। बेहद इंटरेस्टिंग बिजनेस है। छोटे से ब्रेक, उसके बाद मैंने की टीम्स के मिडिल ऑर्डर के खिलाड़ियों पे फोकस। शुक्रवार को आखिरी 1 घंटे में आई रिकवरी के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी पिछले पूरे हफ्ते में 1.5% नुकसान के साथ बंद हुए, लेकिन बैंक निफ्टी ने दिखाया दम। लगातार 2 दिनों से तेजी और वो भी शानदार। अब बड़ा सवाल है कि इस हफ्ते और आज बाजार में डायरेक्शन क्या होगा? क्या पहले 8,500 के पार निकलेगा निफ्टी या फिर 8,300 को तोड़ेगा? और बैंक निफ्टी क्या आज तेजी की हैट्रिक लगाएगा? इस पर होगा हमारा खास फोकस अब से कुछ देर में मार्केट काउंटडाउन में ठीक 8 बजे। ग्रीस के नए बेल आउट प्रस्ताव पर क्या है यूरोपियन यूनियन के फैसले का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर, और साथ ही रिजल्ट सीजन में क्या हो आपकी रणनीति, ये देखिए मार्केट काउंटडाउन और पहला सौदा में अब से कुछ ही देर में। मिडिल ऑर्डर में HPCL पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे बिकवाली की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उनको लगता है कि इसमें थोड़ी वीकनेस आज देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा राइड इसने दिखाया है, लेकिन यहाँ पे वीकनेस संकेत है चार्ट पे, कमजोर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। जिस तरीके से आज शुरुआत लग रही वीकनेस होगी तो इसमें एक ठंडक रहेगी। 790 के लक्ष्य के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाए। ग्लेनमार्क फार्मा यहाँ पे खरीदारी की सलाह सेलेक्टर्स दे रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी बन सकती है। मॉर्गन स्टैनली ने इसमें अपना जो है लक्ष्य बढ़ा के 1227 कर दिया, जो पहले 961 वो लेके चल रहे थे।
तो इस लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि अपने टारगेट जो उन्होंने काफी अच्छे दिए, हालांकि वो प्राइस को चेज करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से 15-20% का अपसाइड कम से कम बना के दिख रहे हैं। साथ ही उनका मानना है कि जो क्यों फिनेंसिया है उसकी वजह से जो एक मुकदमा चल रहा है काफी इनके फेवर में जाने की संभावना है, और वो बड़ा ट्रिगर इसके लिए हो सकता है। सकता है 1050 के टारगेट साथ ग्लेनमार्क फार्मा में आप खरीदारी करके आज चल सकते हैं। जी शिपिंग अगला स्टॉक होगा। शिपिंग स्टॉक्स में सेलेक्टर्स खासतौर पर उनको लगता है नजर रखनी चाहिए, यहाँ पे अच्छी खासी एक तेजी बन सकती है, उस लिहाज से सेलेक्टर्स को लगता है इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। 365-70 के आसपास का लक्ष्य होना चाहिए, 340 पे स्टॉप लॉस। आशीष डाबर, आपको याद होगा बीते हफ्ते भी हमने कहा था कि इस काउंटर में शायद प्रेशर देखने को मिलेगा। इनफैक्ट फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में भी मेरे ख्याल से काउंटर कमजोरी के साथ ही कामकाज कर रहा था। फाइनली अच्छी मजबूती के बावजूद यहाँ पे दबाव था। हमें लगता है जिस तरह की पोजीशन अभी भी बिल्डअप हो रही है वो इंडिकेट करने की शायद इस काउंटर में वीकनेस सस्टेन करेगी, कंटिन्यू करती हुई नजर आएगी। इस पैक का दिग्गज एचयूएल में भी आपने देखा होगा लगातार प्रेशर माउंट होता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये पॉकेट इस समय प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में, स्टॉक में तगड़ी पोजीशंस बिल्डअप हुई थी, अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिला था, अब वो लॉन्ग अनवाइंडिंग की चपेट में है और हमें लगता है ये काउंटर भी अब दबाव और दिखा सकता है। मॉनसून को लेकर हमने कंसर्न्स वैसे भी हाईलाइट करे थे, वो एडेड प्रेशर शायद माउंट कर सकते हैं तमाम कंपनीज पर। 275, 276 तक के जोन्स तक यहाँ पे अप्रोच करने की रणनीति बनाए। लाइकवाइज एक और ऐसा काउंटर है जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स मानते हैं शायद प्रेशर देखने को मिलेगा, वो है एसीसी का काउंटर। हालांकि शायद आज इंडियन मार्केट शुरुआत फ्लैट टू माइल्डली पॉजिटिव जोन में होगी। अगर ऐसा हुआ तो अगर आगे चलते हुए कोई भी प्रेशर इंडिकेशंस आते हैं कि भारतीय बाजार में दबाव बन रहा है, तो ये कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स होंगे जो भी सेल रिकमेंडेशन है जिनमें आप पिक वाली करने के मौके ढूंढ सकते हैं, या फिर इनमें स्पेसिफिक अगर लगता है आपको अनवाइंडिंग वाकई शुरू हो रही है तो यहाँ पे दबाव बन सकता है और इनमें आप पोजिशन बना सकते हैं। एसीसी में 1435 तक के लेवल्स तक अप्रोच करने की रणनीति बनाए और इंटरेस्टिंगली एक काउंटर जिसने बहुत तगड़ा मोमेंटम डिलीवर करा है, इन लेवल्स के आसपास वो अटक रहा है, वो है एसआरएफ का काउंटर। जिस तरह की आप पोजीशंस भी बिल्डअप हो रही मैं देख रहा था, थोड़ा सा लॉन्ग अनवाइंडिंग का प्रेशर आ सकता है इस काउंटर में, मुनाफा वसूली का दबाव शायद इस काउंटर में आपको देखने को मिल सकता है। और पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन उस बात के एविडेंस भी दे रहे हैं, संकेत भी दे रहे हैं। टाइम करना किसी स्टॉक को बड़ा मुश्किल है, लेकिन एसआरएफ हमें लगता है शायद यहाँ पे अपसाइड कैप्ड है, डाउनसाइड रिस्क थोड़ी सी खुलती हुई नजर आ रही है। एसआरएफ में बिकवाली करने की सलाह, 1275 तक के जोर तक अप्रोच करें। इसी के साथ वक्त हम दोनों की टीम्स के फ्री हिट खिलाड़ी जानने का। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेलेक्टर्स ने चुना है फ्री हिट के लिए और उनको लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। बड़ी वजह इसकी है कि जो ईरान से सैंक्शंस हटने वाले हैं, ध्यान रखिएगा सैंक्शंस अमेरिका की तरफ से नहीं हटेंगे, यूरोपियन यूनियन और यूरोप के साइड से ज्यादा हटेंगे। तो उसका एक बड़ा फायदा इनको ये होगा कि ईरान के साथ शिपमेंट शुरू होगा जो अभी नहीं हो रहा है, तो वो बड़ा फायदा तमाम सारी शिपिंग कंपनियों के लिए, इसलिए हमने जी शिपिंग भी आपको रिकमेंड किया है। सेक्टर्स को लगता है शिपिंग कॉर्पोरेशन इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, तो दोनों साइड के इसके बिजनेसेस जो है अपने गवर्नमेंट ओरिएंटेड और प्लस प्राइवेट दोनों ही जबरदस्त फायदा होगा। तो शिपिंग स्टॉक्स पे आज नजर रखिए, पूरा सेक्टर आपको यहाँ पे मजेदार तेजी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन में 57-58 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलें, 52 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लें। आशीष, मार्केट्स अभी भी स्ट्रॉन्ग स्टेट पे है, तो हमारा मानना है कि शायद हाई बीटा जोन्स पे अभी भी आप फोकस करें इस स्पेसिफिक पॉकेट्स, और इसमें कुछ चुनिंदा स्टॉक्स तो अभी भी बेहद स्मार्ट और शार्प मूव्स दे सकते हैं। एक ऐसी कंपनी है पटेल इंजीनियरिंग, वापस हमारे रडार पे आती हुई, इनफैक्ट रिसेंट करेक्शंस की बात तो और भी लुक्रेटिव और भी अट्रैक्टिव नजर आती है। ट्रेडिंग के लिहाज से इस काउंटर में पोजीशन बनाया, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस की कंपनी है, कंस्ट्रक्शन सेवाएं मुहैया कराने का काम करती है। इनफैक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग इस कंपनी का बिजनेस मॉडल है, ये तमाम सेक्शंस जो होते हैं इंफ्रा के उसमें मौजूद है, चाहे वो डैम्स हो, टनल्स, हाइड्रो पावर प्लांट्स, इरिगेशन, हाईवेज, रोड्स, रेलवेज, रियल एस्टेट, इन सब इंटरेस्टिंग पिलर्स पे ये कंपनी ऑपरेट करती है, इन सब सेगमेंट्स में कंपनी ऑपरेट करने का काम करती है। वैसे भी प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स समिट में गए हुए थे, कई सारे देशों की टूर पे हैं। इंफ्रा बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है इन्वेस्टमेंट इस वक्त भारत में, और ये पॉकेट उस लिहाज से बड़ी लुक्रेटिव नजर आ रही है। पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था कि 7 PSUs यहाँ पे तगड़ी फंड रेजिंग करने वाले हैं। इंफ्रा बॉन्ड्स के जरिए ऑलमोस्ट 40,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। सरकार इंफ्रा के डेवलपमेंट को बड़ा स्ट्रांगली पुश करती हुई आपको नजर आ रही है। इनफैक्ट मुझे याद है पिछले हफ्ते हमारे पास मार्केट वेटरन शंकर शर्मा आए थे, उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था खरीदारी करने के मौके बड़े बुलिश साउंड कर रहे थे, तब उन्होंने स्पेसिफिकली इंफ्रा की बात करी थी, अगर आपको याद हो। और हम रह के इंफ्रा स्पेस पे बड़े बुलिश हैं, क्योंकि हमारा मानना है FY16 ऑनवर्ड, यानी कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर ऑनवर्ड इंफ्रा में जिस तरह का स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है, ये तमाम कंपनीज बड़े स्वीट स्पॉट पे हैं। नितिन गडकरी के जिस तरह के स्टेटमेंट्स आते थे, आज ही नहीं, इससे पहले कई बार सिलेक्टिवली हम हाईलाइट कर चुके कई सारे स्टॉक्स जो स्पेस में हमें पसंद है।
इंफ्रा में जब उन्होंने कारोबार संभाला था तब कहा जाता था 2-3 किलोमीटर प्रतिदिन की रोड बन रही थी, 11 किलोमीटर से जाने का क्लेम कर रहे हैं। ऑलरेडी इस समय 11 से 13 किलोमीटर के आसपास रोड बन रही हैं। अगले 2 सालों में 30 किलोमीटर पर डे का टारगेट लेके चल रहे हैं। मिस आउट करेंगे, 80% एक्यूरेसी होगी तो भी इन लेवल से काफी सिग्निफिकेंट या मार्क्ड इंप्रूवमेंट होगा। और तमाम इंफ्रा कंपनी से आप बातचीत करें तो सिचुएशन तो बहुत हद तक इंप्रूव वाकई ही हुई है। तो अगर ये टारगेट्स अचीवेबल है या फिर यहां तक पहुंचने की कोशिश भी करती है सरकार, तो ये कंपनीज बड़े स्वीट स्पॉट पे आपको नजर आएंगी। तो पटेल इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज को रडार पे रखें, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मोमेंटम है। ये कंपनी तो वैसे भी 60 साल पुराना एक्सपीरियंस रखती है कंस्ट्रक्शन स्पेस में। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स अच्छे हैं, क्योंकि इंफ्रा में आपको उस लिहाज से भी पैमाने पर रखना पड़ेगा। कंपनीज को लेकर इश्यूज क्रॉप अप हुए हैं, तो इस कंपनी के लिए इसका हाईलाइट कर रहा हूं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड बेटर है। जो लो इंटरेस्ट रेट की रिजीम्स अब हम देख रहे हैं, लगातार दरों में कटौती हुई थी और यहां से शायद और कटौती देखने को मिले। कुछ लोग तो 50 बेसिस पॉइंट्स और बात कर रहे हैं। इन कंपनीज को वैसे ही फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। प्रमोटर्स का 51% स्टेक, इनफैक्ट देश की सबसे बड़ा इन्वेस्टर और मार्क यू नेम LIC इस कंपनी में 3% के आसपास का स्टेक ओन करता है। मल्टीपल ट्रिगर्स हैं इस कंपनी को लेकर। ऑर्डर्स बुक्स की लगातार बात करी जाती है कि बड़े ऑर्डर्स आएंगे, वो सब एसेंशियल ट्रिगर्स हो सकते हैं। इस समय ट्रेडिंग के लिहाज से बेट करें, हमें लगता है स्मार्ट मूव्स एक काउंटर डिलीवर कर सकता है। लेकिन इंफ्रा स्पेस में सिलेक्टिवली कंपनीज आइडेंटिफाई करें, स्ट्रॉन्ग मूव जो कंपनी आपको आगे चलते हुए डिलीवर करते हुए शायद नजर आए। पटेल के लिए लेवल्स आज आपकी स्क्रीन पर शायद अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम इंफ्रा में सिलेक्टिवली कई सारे स्टॉक्स दिखाएं, उनमें से एक ये है। छोटा सा ब्रेक, उसके बाद हम टीम्स के आखिरी के तीन खिलाड़ियों पे फोकस। वेदांता पहला स्टॉक होगा और यहाँ पे बिकवाली करने की सलाह सिलेक्टर्स दे रहे हैं। सीएलएसए की ताजा रिपोर्ट में उसका टारगेट 115 रुपए कर दिया गया है, 170 से कट कर गया। सिग्निफिकेंट कट है यहाँ पर। उनका मानना है कि एल्यूमिनियम की कीमतें अगर स्पॉट मार्केट में नहीं सस्टेन करती हैं तो ईपीएस जो अभी इन्होंने 16-17% कट किया है, 26% कट किया है FY 16-17 तक के लिए, वो आगे जाकर 68% तक का कट हो सकता है। ऑल डिपेंड कि एल्यूमिनियम की प्राइसेस कैसे बिहेव करते हैं, लेकिन फिलहाल का जो इमीडिएट कट है वो काफी सिग्निफिकेंट है। तो 135 के आसपास का टारगेट लेते हुए आज बिकवाली करें। हिंडाल्को भी बिल्कुल सेम पैटर्न में, वहां पे भी टारगेट कट करके 120 कर दिया गया, जो पहले 150 लेके चल रहे थे। और यहाँ पे उनका मानना है कि करीब 25 से 30% तक ईपीएस में कमजोरी आएगी, तो यहाँ पे भी शॉर्ट करने की सलाह होगी। और यूको बैंक अंत में एक और स्टॉक है जो ईरान सैंक्शन से काफी ज्यादा प्रभावित होने वाला है, यहाँ पे भी शॉर्ट करके चलिए, क्योंकि बड़ा पेमेंट जो इनके पास रखा गया था वो सर्कुलेशन में है। जब वो सकआउट होगा, जो कि करीब $1.5 बिलियन के आसपास है, काफी सिग्निफिकेंट इसमें इम्पैक्ट आएगा। 49 के लक्ष्य के साथ इसमें बिकवाली करके चले। आशीष, नोएडा टॉल पहला काउंटर जिसमें एक्सपर्ट्स मानते हैं खरीदारी करके चले। 14% के आसपास का फॉल अगर मैं सही हूं तो फ्राइडे को आया था। हालांकि इस कंपनी के साथ दिक्कत सबसे बड़ी यह है कि एक ही सेगमेंट पे, एक ही कारोबार पे और एक ही ब्रिज पे पूरी डिपेंडेबिलिटी है इस कंपनी की, जो दिल्ली नोएडा DND फ्लाईओवर जो हम कहते हैं। अगर उसमें वाकई टोल रुक जाता है तो इस कंपनी का तो कारोबार ऑलमोस्ट वाइप आउट हो जाता है, इसीलिए वो तगड़ा प्रेशर देखने को मिला था। लेकिन मेरे ख्याल से फ्राइडे को इवनिंग तक खबर आई थी कि वो वापस ब्रिज पे टोल कलेक्शन शुरू हो चुका है। तो फ्राइडे के तगड़े शार्प कट के बाद शायद यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह होगी। लेकिन ध्यान रखें, जो प्रीवियस वैल्यूएशन किसी ने भी पैक करे होंगे उसमें अब आपको सिग्निफिकेंट डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि अगर टोल को लेकर फिर से हल्ला मचता है। और तमाम बिजनेसेस के साथ ये है कि उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास डिफरेंट टोल नाका है। इनके पास तो डिपेंडेबिलिटी क्योंकि एक ही ब्रिज पे, तो कंसर्न ज्यादा माउंट होते हैं। तो हमें लगता है इस समय खरीदारी करने के मौके ढूंढें, शायद ऐसा होगा नहीं। 14% का जो सेल ऑफ आया था वो काफी ज्यादा था। एस्कॉट्स में खरीदारी करने की सलाह है। हालांकि रिसेंट हाइज के आसपास है तो 6 स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को अप्रोच करें, लेकिन हमें लगता है ये काउंटर अब यहां से स्मार्ट मूव्स देने के लिए तैयार है। चाहे वो ट्रैक्टर का कारोबार हो, चाहे एग्री मशीनरी का स्पेस हो, चाहे रेलवेज को जो कारोबार है इस कंपनी का, अब वो सब स्वीट स्पॉट पे नजर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट शायद की टिगर ट्रैक्टर का होगा, जिस तरह के खरीफ का बुआई हो रही है, जिस तरह से अब आउटलुक इंप्रूव हो रहा है, कहा जा रहा है कि वो ट्रैक्टर सेगमेंट में शायद एक मार्केट इंप्रूवमेंट आप देख पाएंगे। लास्ट नंबर्स जो आए थे, मंथली नंबर्स जो आए थे, उसमें भी काफी इंकरेजिंग सिग्नल्स थे ट्रैक्टर एज अ स्पेस के लिए। तो स्कॉट्स में खरीदारी करने के मौके लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। और एक स्टॉक जहां पे हमें लगता है बिकवाली, जिस तरह की पोजीशन बिल्डअप होनी से उसी बेसिस पे मैं कह रहा हूं, हमें लगता है इस काउंटर भी यहां से थोड़ी सी अपसाइड कैप्ड है। वो है अरविंद का काउंटर, 275 तक के लेवल्स तक आप अप्रोच करें। चलिए, तो हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन हम दोनों को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए CNBC नेटवर्क के साथ। नमस्कार।
शुक्रवार को आखिरी एक घंटे में आई रिकवरी के बावजूद सेंसेक्स और निफ्टी पिछले पूरे हफ्ते में 1.5% नुकसान के साथ बंद हुए, लेकिन बैंक निफ्टी ने दिखाया दम। लगातार 2 दिनों से तेजी और वो भी शानदार। अब बड़ा सवाल है कि इस हफ्ते और आज बाजार में डायरेक्शन क्या होगा? क्या पहले 8,500 के पार निकलेगा निफ्टी या फिर 8,300 को तोड़ेगा? और बैंक निफ्टी क्या आज तेजी की हैट्रिक लगाएगा? इस पर होगा हमारा खास फोकस अब से कुछ देर में मार्केट काउंटडाउन में ठीक 8 बजे। ग्रीस के नए बेल आउट प्रस्ताव पर क्या है यूरोपियन यूनियन के फैसले का असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर, और साथ ही रिजल्ट सीजन में क्या हो आपकी रणनीति, ये देखिए मार्केट काउंटडाउन और पहला सौदा में अब से कुछ ही देर में।